So, hello, welcome to the exercise 2.2 of the Introduction to Linear Polynomials, class 9. So, let's get started, okay? Question number 1 is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to 2. हमने इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है इन 3 वैल्यूज़ ऑफ x. ठीक है, तो ये जो पॉलिनॉमियल मैंने लिख लिया 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, इसको मैंने लिख लिया पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x. ठीक है, पॉलिनॉमियल को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं और जो भी वेरिएबल में ये है उसको ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं. पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x इज गिवन दिस. फर्स्ट पार्ट कहता है एट x इज इक्वल टू 0 पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड करो. ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा 5, x की जगह हम 0 पुट करते जाएंगे. जैसे यहाँ 5x था तो मैंने 5 इंटू ब्रैकेट में x की वैल्यू डाल दी 0, माइनस 4, यहाँ है x स्क्वायर तो मैंने लिखा x की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस 3. ओके, 5 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0. ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 0 इज़ ऑल्सो 0 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस 3. So the value of polynomial at x is equal to 0 is 3. क्लियर है. अब सेकेंड पार्ट कहता है at x is equal to minus 1. ठीक है, ऐसे कीजिए, पॉलिनॉमियल x की जगह पुट कीजिए माइनस 1 इज इक्वल्स टू, पॉलिनॉमियल है हमारे पास 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह माइनस 1, माइनस 4 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह रखा माइनस 1, स्क्वायर लगाया प्लस 3 एज इट इज़. 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज़ माइनस 5. ठीक है, माइनस 4, माइनस 1 का स्क्वायर इवन पावर है तो ये हो जाएगा प्लस 1. ठीक है, प्लस 3 माइनस 5, माइनस 4 इंटू प्लस 1 इज़ माइनस 4 प्लस 3. माइनस माइनस एडअप हो जाएंगे, 5 एंड 4 इज़ माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6, क्योंकि जो बिगर नंबर होता है उसी का साइन आता है आंसर में. 9 माइनस 3 इज़ 6 और साइन आएगा बड़े वाले का, माइनस 6 आंसर आ गया. सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट माइनस 1 इज़ माइनस 6. क्लियर है. ठीक है, ऐसे ही हम x इज इक्वल टू 2 पर हम पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल लेंगे. तो निकाल लेते हैं. पॉलिनॉमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू डाली 2, माइनस 4 एक्स स्क्वायर, 2 डाला स्क्वायर लगाया प्लस 3, 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ 10 माइनस 4, 2 टू द पावर 2 इज़ 4 प्लस 3, 10 माइनस 16 प्लस 3, प्लस प्लस ऐड कर लेते हैं 13 माइनस 16, माइनस किया माइनस 3, साइन लगा बिगर नंबर का 16 का माइनस. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज माइनस 3. क्लियर. तो लेट्स जंप टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2. So the second question says find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials. ठीक है, फर्स्ट पॉलिनॉमियल हमें गिवन है Py, पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है P0, यानी कि पॉलिनॉमियल की वैल्यू एट y इज इक्वल टू 0 पर हमने निकालनी है. तो निकाल लेते हैं. y की जगह क्या पुट करेंगे 0, y का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म कहती है माइनस वाई, यानी कि माइनस 0 प्लस 1. आंसर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर इज़ 0 माइनस दिस 0 एज इट इज़ प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा प्लस 1. ठीक है, अब P1 निकालते हैं, यानी कि y की वैल्यू अब क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1 माइनस 1 प्लस 1,
this minus 1 and this plus 1 it becomes 0 plus 1 is equal to plus 1. ठीक है, P2. अब y की वैल्यू है 2, सो वाई स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस वाई यानी -2 प्लस 1 एज इट इज़. 2 का स्क्वायर इज़ 4 -2 प्लस 1 प्लस प्लस ऐड कर लो 5 -2. 5 - 2 इज़ +3. बिगर नंबर का साइन 5 प्लस का है तो +3. क्लियर है. P0 P1 और P2 हमने फर्स्ट पार्ट का निकाल लिया है. सिंपल है, बस आपको साइन थोड़ा ध्यान में रखना है. आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा. सेकेंड पार्ट सेज PT. नाउ इट्स द वेरिएबल इन वेरिएबल इज t, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t. यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, P0 P1 एंड P2. ठीक है, t की वैल्यू आप डालती जाइए और आंसर आता जाएगा. 2 प्लस t की वैल्यू डालनी है हमें 0 प्लस 2 एज इट इज़. t स्क्वायर की वैल्यू t की जगह डालो 0, ऊपर लगाओ स्क्वायर, माइनस t की वैल्यू डालो 0, ऊपर लगाओ क्यूब. ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी. किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आता है ना. ये भी 0 आ जाएगी. तो तीनों टर्म्स लास्ट वाली 0 हो गई. बचा क्या, सिर्फ +2. ठीक है, P1 निकालेंगे अब हम. अब t की वैल्यू डालेंगे 1. 2 एज इट इज़ प्लस 1 प्लस 2 टी स्क्वायर, टी की जगह डालो 1, ऊपर लगाओ स्क्वायर, माइनस टी की वैल्यू डालो 1, ऊपर लगाओ क्यूब. 2 प्लस 1 प्लस ये 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. ठीक है, तो 2 × 1 इज 2 -1. आंसर क्या आया, इस 1 से इस 1 कैंसिल, 2 2 4 हो गया. आंसर आया +4. P2. 2 प्लस टी की वैल्यू डाली 2 प्लस 2 एज इट इज टी स्क्वायर, टी की जगह डाला 2, लगाया स्क्वायर, माइनस टी की जगह डाला 2, लगाया क्यूब. 2 + 2 इज़ 4 प्लस ये 2 एज इट इज़ एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस 2 का क्यूब इज़ 8. ठीक है, सो 4 2 4 ज़ा 8 minus 8. This 8 and +8 and -8 becomes 0. So 4 plus 0 becomes 4. So answer is +4. Clear है? So the next part, third part, says px is equal to x cube. अब इसमें भी सेम P0 निकालिए, P1 निकालिए, P2. अब ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, तो x की जगह डालिए 0 का क्यूब, यहाँ पर 1 का क्यूब, यहाँ पर 2 का क्यूब. सिंपल है. सो 0 का क्यूब इज़ 0, 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब इज़ 8. क्लियर. तो बहुत सिंपल था. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट भी सिंपल है, 2 ब्रैकेट्स गिवन है. सिंपल है. P0 निकालना है, P1 एंड P2. x की वैल्यू डालते जाइए 0. यहाँ पर x की वैल्यू डाली मैंने 0, बाकी एज इट इज़ -1. यहाँ फिर x मिला, यहाँ डाला 0 + 1. 0 - 1 इज़ -1 क्योंकि 1 बिगर है. 0 + 1 इज़ +1. सो मल्टीप्लिकेशन में -1 एंड +1 बिकम्स -1. ऑपोजिट साइंस आते हैं तो -1 आता है ना. क्लियर है ना. मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स की प्लस मल्टीप्लाई माइनस बिकम्स माइनस, प्लस प्लस बिकम्स प्लस, माइनस प्लस. ऑपोजिट साइंस होते हैं तो हमेशा माइनस ही आता है. ठीक है, माइनस माइनस हो, सेम साइन होगा तो प्लस ही आएगा. ठीक है ना. P1 निकाला तो x की वैल्यू डाली 1 -1, फिर x मिला तो 1 डाला, +1 एज इट इज़. 1 - 1 इज़ 0 एंड दिस बिकम्स 2. तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स 0. ओके. P2, x की वैल्यू डाली 2 -1 एज इट इज़, x की वैल्यू डाली 2 +1 एज इट इज़. 2 - 1 इज़ +1, 2 + 1 इज़ 3, दिस बिकम्स 3. ओके. क्लियर है. ऐसे ही हमने P0 P1 P2 निकाल लिया है.
थर्ड पार्ट क्वेश्चन 3 says verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। हमें ये देखना है कि जो साथ में दी हुई वैल्यू है x इक्वल टू -1/3 x इक्वल टू 4/5 क्या ये इस पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ हैं। अब आप ज़ीरोज़ से क्या मतलब समझते हैं कि हमें ये चेक करना है कि अगर हम ये x की वैल्यू -1/3 इस पॉलिनॉमियल में डालते हैं अगर, ठीक है, हमने x की वैल्यू डाली -1/3 जो इनकी गिवन है +1, तो देखिए आंसर क्या आता है, 3 से 3 कैंसिल, -1 + 1 क्या आया आंसर 0। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ यस x इक्वल टू -1/3 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, या फिर कहते हैं इज द रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल, या तो रूट कहते हैं या ज़ीरो कहते हैं। जहाँ पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल या फिर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो हमें बस इस क्वेश्चन में यही चेक करना है, x की वैल्यू जो भी गिवन है वो डालकर चेक कीजिए, अगर तो ज़ीरो आता है तो यस इट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, अदरवाइज इट इज़ नॉट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ओके, तो सेकंड पार्ट जैसे है हम उसमें चेक कर लेते हैं। p x की वैल्यू डाली 4/5 जो इनकी गिवन है, 5 x की जगह डाला 4/5 माइनस पाई। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई, तो क्या ये ज़ीरो आएगा। 4 माइनस पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो x is equal to 4/5 is not the zero of the polynomial। क्लियर है, बस हमें यही चेक करना है। थर्ड पार्ट सेज पी एक्स इज इक्वल टू दिस, तो इसमें भी चेक कीजिए, इसमें दो वैल्यूज़ गिवन है x इज इक्वल टू 1 एंड -1, तो हम पहले x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह x की वैल्यू डाली 1, लगाया स्क्वायर -1, so 1 minus 1 is 0, so yes x is equal to 1 is the zero of the polynomial। ठीक है, दूसरा चेक कर लेते हैं p -1, तो x की जगह डाला मैंने -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1 आएगा, -1, तो ये इसकी वैल्यू भी आई 0, तो यस बोथ आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही गया, सब ऐसे ही डालो और देखो ज़ीरो आता है कि नहीं आता। अब ये पार्ट है, इसमें भी x की दो वैल्यूज़ गिवन है -1 एंड 2, सो p एट x इज इक्वल टू -1, x की जगह -1 डाला, +1 एज इट इज़ ब्रैकेट बंद, फिर x की जगह -1 डाला, -2 एज इट इज़। ओके, -1 + 1 0, दिस इज -3, किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से क्या आंसर आएगा 0, सो येस x इज इक्वल टू -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, p इक्वल टू 2 पर देख लेते हैं, सॉरी x इक्वल टू 2 पर x की वैल्यू डाली 2 +1 एज इट इज़, x की वैल्यू 2 डाली -2 एज इट इज़। ठीक है, 2 + 1 इज़ 3 एंड दिस इज़ 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो येस p x इक्वल टू 2 इज़ ऑल्सो अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ज़ीरो आती है या नहीं। पी एक्स, फिफ्थ पार्ट है ये, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करो, एक्स की वैल्यू डाली 0 का स्क्वायर, यह है 0, तो यस दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। नेक्स्ट दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, अब ये देखते हैं ज़ीरो निकलती है या नहीं। तो हमें x की वैल्यू गिवन है -m/l, तो l एज इट इज़ लिखा, x की जगह पुट किया -m/l प्लस m एज इट इज़।
दिस एल से ये वाला एल कैंसिल, माइनस एम प्लस एम बिकम्स ज़ीरो. सो यस, this value of x is the zero of the polynomial. ठीक है, तो ऐसे ही आप सारे पार्ट खुद से कर सकते हैं. कोई दिक्कत आए तो आप देख सकते हैं, नहीं तो अपने आप ही खुद कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट सेज पी एक्स इज इक्वल टू दिस. यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ हैं रूट में. सो पहली वैल्यू ले लेते हैं एक्स की -1/√3. 3 एज इट इज़ रखा, एक्स की जगह पुट किया -1/√3, स्क्वायर लगाया -1 एज इट इज़. ठीक है, 3. अब स्क्वायर है किसी का भी, इवन पावर है, तो अंदर जो भी है उसका प्लस साइन बाहर आना चाहिए. माइनस है ना, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर बाहर इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा. हम पहले ही प्लस साइन लगा लेते हैं. ठीक है, 1 का स्क्वायर इज़ 1, √3 का स्क्वायर इज़ 3. ठीक है ना, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है. ठीक है, -1, 3 से 3 कैंसिल, ये बचा 1 -1 इज़ 0. सो जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. अब नेक्स्ट वाली देख लेते हैं. p एट x इज इक्वल टू 2/√3 इज इक्वल्स टू 3. x की जगह पुट किया 2/√3 का स्क्वायर -1, 3. 2 का स्क्वायर इज़ 4, √3 का स्क्वायर इज़ 3, -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 is equals to 3, which is not equal to 0. So this is not the zero of the polynomial. Second वाली value is not the zero of the polynomial. Clear? 8th part says to check at x is equal to 1/2. 2 लिखा, x की जगह वैल्यू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, this comes out to be 1 plus 1 is equal to 2, which is also not equal to 0. So this is not the zero of the polynomial. Okay. So now the question number 4. Find the zero of the polynomial in each of the following cases. अब हमें इसमें ज़ीरो निकालनी है, उसमें चेक करनी थी, अब इसमें खुद से निकालनी है. तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? जहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए. ठीक है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं टू फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जहाँ पर भी ज़ीरो फाइंड करने के लिए बोला जाए, यूज़ दिस इक्वेशन. ठीक है, क्योंकि हमें पता है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, जहाँ पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए. ठीक है, उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं ज़ीरो या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, अब जो भी पॉलिनोमियल गिवन है हमें उसको हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे. ठीक है, पी एक्स की वैल्यू क्या है, x + y 5 सॉरी इक्वल टू 0. अब x की वैल्यू निकालो, 5 यहाँ प्लस का है, जब राइट हैंड साइड पर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, x इक्वल टू -5. ठीक है, तो दिस इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल टू -5. नेक्स्ट पार्ट, px इक्वल टू x -5. So to find the zero of the polynomial, this is the equation we use. px की जगह पुट किया x -5, इसको ज़ीरो से इक्वेट किया, x इज इक्वल टू, अभी -5 यहाँ -5 है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो साइन चेंज होगा, +5 इज़ द आंसर. x इज इक्वल टू +5 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, ऐसे ही सारे पार्ट करते जाएंगे. px इज इक्वल टू 2x + 5, सो px इज इक्वल टू 0. px की जगह पुट किया 2x + 5 इज इक्वल टू 0, 2x यहीं रखा, ये +5 है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो -5 हो जाएगा. x इज इक्वल टू, यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, वहाँ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो -2.5 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज वही सेम करते जाएंगे. px इज इक्वल टू 0, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू, ये -2 है उधर जाके +2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो +0.66 इज़ द
ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, 3x इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू यहाँ 3 उधर जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो x इक्वल टू ज़ीरो इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, a is not equal to 0, so px is equal to 0, ax is equal to 0, दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ दिया हुआ है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a ज़ीरो नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब होता है या तो a ज़ीरो है और x इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना, मतलब इन दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा, दोनों ज़ीरो नहीं होंगे। तो इसमें ऑलरेडी गिवन है कि a तो ज़ीरो नहीं है, तो ये तो हम केस ले नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या होएगा, x इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो x इक्वल टू ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है या तो a ज़ीरो है या फिर x ज़ीरो है। ठीक है, हम दोनों में से एक ही केस कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई तो ज़ीरो होगा ना, तो इन दोनों में से यही दो केसेस पॉसिबल है। बट क्वेश्चन में गिवन है कि a तो ज़ीरो नहीं है, तो हम ये तो ले नहीं सकते, तो हमारा आंसर क्या आएगा, a ज़ीरो नहीं है तो x ज़ीरो है, तो x इक्वल टू ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, सी एक्स इक्वल टू ये डी प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस डी, या सी मल्टीप्लिकेशन में है तो या डिवीजन में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।